morning students. Today we will study class 10 English supplementary reader chapter number 6, the making of a scientist. Okay students, as you know that I have already summarized this chapter in Hindi. Now we will explain. At the age of 22, the former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells works. यानी 22 वर्ष की अवस्था में जो ये थे रिचर्ड इब्राइट जो थे, ये क्या हुआ, जो पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर चुने गए थे, तो एक वैज्ञानिक संसार को उन्होंने एक नए सिद्धांत को यानी नई थ्योरी को दिया कि सेल्स कैसे कार्य करती है, कोशिकाएं जो होती है वो कैसे कार्य करती है. रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल. यानी रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके जो साथी थे, कॉलेज के रूममेट के थे, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में आर्टिकल दिया था इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ साइंस. यानी नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल लिख कर दिया था उसके बारे में. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. यानी ये पहला समय था तो किसी कॉलेज के स्टूडेंट का जो एक लेख जो था वो एक मैगजीन के जर्नल में लिखा गया था. साइंटिफिक जर्नल में वैज्ञानिक जो पत्रिका होती है उसमें लिखा गया था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग ए बिग लीग एट द एज ऑफ 15. यानी जिस प्रकार से खेलों में एक लीग होती है ना, लीग टूर्नामेंट की लीग होती है, उसमें 15 वर्ष की अवस्था में एंड हिटिंग ए, कोई 15 वर्ष की अवस्था में कोई लीग बनाए एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. और जब जैसे कोई व्यक्ति अपने बैट से पहला रन लेता है तो जैसी उसकी खुशी होती है, इस प्रकार से उनको भी हुई थी. और रिचर्ड ई ब्राइट, इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. तो रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में पहली उपलब्धि थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और यह कहाँ से शुरू हुई थी? बटरफ्लाइज इन तितलियों से सबसे पहले इनकी जो खोज थी वो चालू हुई थी. एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. यानी जो एकमात्र बच्चे थे अपने परिवार में ही, अपने माता पिता के, एब्राइट जो था, तो ये कहाँ पर बड़े हुए थे, ग्रुप हुए थे. यानी रीडिंग स्थान का नाम है जो पेनिसिलिया में पड़ता है. देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. यानी इब्राइट कहते हैं कि मेरे पास कुछ और करने के लिए कुछ भी नहीं था. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. यानी मैं निश्चित रूप से फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता था टीम के साथ में से. बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू. और सिर्फ मैं एक कार्य था जो मैं कर सकता था, वो क्या था? कलेक्ट थिंग्स. यानी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वस्तुओं को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. सो ही डिड एंड डिड ही एवर. और इसलिए उसने ऐसा ही किया था. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, जब शुरुआत उन्होंने की थी किंडरगार्टन में, केजी क्लास में थे वे. एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन. और इसी प्रकार से उसकी क्लास से ही एब्राइट ने तितलियों का कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था बहुत दृढ़ निश्चय के साथ में. दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. और सभी क्रियाओं पर उन्होंने निशान लगा दिया था. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. और उन्होंने उनके साथ में रॉक्स, चट्टानों की, यानी पत्थरों को, चट्टानों को इकट्ठा करना, फॉसिल्स, जीवाश्म को इकट्ठा करना, और कॉइन्स, सिक्कों को इकट्ठा करने का बहुत शौक थे उनको. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर. और वे एक उत्सुक खगोल शास्त्री बन गए थे जो अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं. टू समटाइम स्टार गेजिंग एट नाइट. और कभी कभी वो ज़्यादातर आसमान की तरफ को, तारों को देखते रहते थे. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड. यानी उनके अंदर एक बहुत ही शार्प दिमाग था और उसके साथ में उनको ड्राइविंग भी बहुत अच्छा करनी आती थी. ही ऑल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज इन इंटरेस्ट इन लर्निंग. यानी वह उनकी माता ही थी जिन्होंने उनको सीखने में बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनका साथ प्रोत्साहित किया. शी टुक हिम अपॉन trips about him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways.
यानी उसकी माता जी जो थी उसको अलग अलग ट्रिप स्थानों पर यात्रा कराने ले जाती थी, उसको अन्य चीज़ जो टेलीस्कोप है, कैमरा है, अन्य जो वस्तुएं होती हैं, उपकरण जो थे विज्ञान में यूज़ होने वाले, उनको खरीद कर देती थी और साथ ही साथ उसकी अनेक प्रकार से सहायता किया करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उसकी माता ने कहा कि मैं उसकी एकमात्र साथी थी, कंपेनियन कहते साथी, यानी जब तक वे उसने स्कूल शुरू भी नहीं किया था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद में उसकी माता कहती है कि मैं उसके लिए कई मित्रों को भी उसके घर पे लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन रात को हम साथ साथ कार्य करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डैड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। यानी जब रिची जो है वो रिचर्डसन को कहा गया है, उसकी माता प्यार से कहती थी, वो कहती है जब वो थर्ड क्लास में थे उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और तब से ही वो मेरे लिए पूरा जीवन ही बन गया था। सो एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। तो तब से ही वह यानी उसकी माता और रिचर्डसन जो था अपना शाम जो थी वो पूरी शाम जो डाइनिंग रूम टेबल पर ही गुजारते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। उसकी माता कहती है जब उसके पास में कार्य करने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी कुछ करने के लिए। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। कोई शारीरिक कार्य नहीं, बस सिर्फ एक जो मानसिक कार्य होते हैं जिससे वो कुछ सीख सके। हिज मदर सैड। उसकी माता ने कहा ही लाइक इट, ही वांटेड टू लर्न। और वह उसको पसंद भी करता था और वो सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड। उसने किया भी ऐसा ही, सीखा भी। ही अर्नड अप टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। तो वह स्कूल में बहुत अच्छे उत्तीर्ण अंकों के साथ में हाई मार्क्स के साथ में पास होता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। यानी अन्य दिनों में तो वो दूसरे बच्चों की समान ही रहता था। हिज मदर सेड। उसकी माता ने कहा बाय द टाइम ही वाज इन द सेकंड ग्रेड। लेकिन जब वो दूसरी कक्षा में आया, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पाइसीज ऑफ बटरफ्लाई। स्पाइसीज कहते हैं प्रजाति। यानी उसने जब वो दूसरी क्लास तक आया, सेकंड ग्रेड तक आया, तो उसने 25 प्रकार की तितलियों की प्रजाति को कलेक्ट कर लिया था। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके घर के आसपास नगर में पाई जाती थी। स्पाइसेस एंड सब स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग। यानी उसने 6 हफ्तों में ही पेनिनसिलियम में उसको कलेक्ट किया था। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। और शायद तितली इकट्ठी करने का मेरा वहीं से अंत हो जाता ही सैड। यानी एब्राइट ने कहा बट देन माई मदर गोट मी चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। लेकिन तभी मेरी माता बच्चों वाली एक पुस्तक मेरे लिए जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 मेरे लेके आई। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और इस बुक ने हमें बताया कि कैसे मोनार्क जो बटरफ्लाई होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका में कैसे प्रवास करती हैं, यानी उड़कर आ जाती हैं, माइग्रेट करती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इस नौजवान छोटे जो कलेक्ट करने वाला था, उसकी उत्सुकता उसके लिए साइंस के लिए संसार के एक दरवाजे खोल दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पैसेज पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।